तारीख थी 6 अप्रैल 1994। इस दिन जिम बाउडेन और शेक एक्सले नाम के दो एक्सपीरियंस डाइवर्स मैक्सिको के जैकेटन सिंक होल में डाइविंग करने पहुंचते हैं। उनका मकसद था इस सिंक होल में इतनी गहराई तक जाना जहां आज तक कोई नहीं गया हो, यानी जैकेटन सिंक होल में डेप्थ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। लेकिन जब ये दोनों यहाँ पर डाइव करते हैं ना, तो पानी के अंदर जिम बाउडेन कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बाउडेन ने वहां एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसके बाद वो कभी वहां पर जाने की ताकत नहीं जुटा पाए और मैक्सिकन गवर्नमेंट ने भी हमेशा के लिए सिंक होल में डाइविंग पर रोक लगा दी। पर आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और इस स्टोरी में शेक एक्सले कहाँ है, ये जानने से पहले हमें टाइम ट्रैवल करके 29 जून 1968 के दिन में जाना होगा। अब इस दिन क्या हुआ था ना कि 19 साल के शेक एक्सले और उनका छोटा भाई एडवर्ड एक्सले दोनों वाकुला स्प्रिंग्स में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच उनके लिए रिलैक्स करने की एक बेहतरीन जगह थी जहां भीड़ ना के बराबर जाती थी। अब जब दोनों भाई यहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां हर जगह बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नजर आते हैं जहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि यहां पर स्कूबा डाइविंग करना बिल्कुल मना है। अब ये देखकर दोनों के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो स्कूबा डाइविंग की जगह फ्री डाइविंग करने का फैसला करते हैं। अब देखो, बेसिकली स्कूबा डाइविंग जो है ना, उसमें एक इंसान पानी के अंदर स्कूबा नाम के एक एपरेटस लेकर डाइव करता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर होती है और जिसकी मदद से वो अंडर वाटर काफी देर तक सांस ले पाता है। जबकि फ्री डाइविंग में कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता, आपको सिंपली पानी के नीचे जितना गहरा हो सके जाना होता है और आप कितनी देर तक वहां पर रहोगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक अपने सांस को रोक सकते हो। यानी दोनों भाई जो करने जा रहे थे ना, वो उनके लिए काफी डेंजरस हो सकता था। पर देखो, एक्सले ब्रदर्स कोई आम लड़के नहीं थे, ये दोनों ही अपने एरिया में माहिर डाइवर्स माने जाते थे। खास करके अगर शेक एक्सले की बात करें तो वो 16 साल की उम्र से ही डाइविंग कर रहा था और वो अपने एरिया के किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा देर तक सांस रोक सकता था और अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए शेक बहुत ज्यादा फेमस भी था। अब उस दिन ना शेक और एडवर्ड डाइविंग करने के फुल मूड से आए थे। शेक डेप्थ गॉज नाम का एक इक्विपमेंट खरीद कर लाया था जिससे वो मेजर कर सकते थे कि कौन कितनी गहराई तक गया था। फिर क्या था, दोनों भाई बारी बारी से पानी में डाइव लगाना शुरू कर देते हैं। पहले एडवर्ड डाइव करता है और एक सर्टेन डेप्थ तक पहुंचने के बाद वापस सरफेस पर आ जाता है, जिसके बाद शेक जाता है और एडवर्ड से थोड़ी और गहराई तक चला जाता है। फिर एडवर्ड उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और ये सिलसिला काफी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। अब एक तरफ जहां शेक 50 फीट की गहराई तक जा चुका था, एडवर्ड ने अपना बेस्ट अटेम्प्ट 42 फीट की गहराई तक ही अचीव की थी। एडवर्ड कैसे भी करके अपने बड़े भाई का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, जिसके लिए गहरी सांस लेता है और पूरी पावर और डिटर्मिनेशन के साथ पानी में डाइव लगाता है। एडवर्ड लगातार नीचे जाता रहता है और कुछ ही देर में एक बजर बजती है जो इस बात की इंडिकेशन थी कि एडवर्ड ने शेक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेक एडवर्ड को देखने के लिए पानी के अंदर झांकता है जहां वो देखता है कि एडवर्ड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से एडवर्ड अपने होश खो देता है और अनकॉन्शियस होकर नीचे की ओर जाने लगता है। अपने भाई को बचाने के लिए शेक तुरंत डाइव मारता है, पर एडवर्ड पानी में इतनी गहराई पर जा चुका था कि वहां तक शेक फ्री डाइविंग करके तो जा ही नहीं सकता था। शेक तुरंत पानी से बाहर निकलता है, भागता हुआ बीच पर जाता है और अपनी कार से एयर टैंक निकाल कर लाता है। पर क्योंकि दोनों इतनी देर से डाइविंग कर रहे थे ना कि अब शेक के शरीर में इतनी पावर थी ही नहीं कि वो इतनी गहराई तक डाइव करके अपने भाई को बचा सके। अब किस्मत से वहां पास में स्विमिंग कर रहा एक बंदा शेक को नोटिस करता है और तुरंत डाइव करके एडवर्ड की बॉडी को बाहर निकाल लाता है। लेकिन एडवर्ड पानी में इतनी गहराई पर चला गया था कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। हालांकि शेक हार नहीं मानता और एडवर्ड को बीच पर लाकर उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है एंड मिराकुलसली एडवर्ड फिर से सांस लेने लगता है। शेक तुरंत एडवर्ड को हॉस्पिटल ले जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली उस रात एडवर्ड को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। डाइविंग के दौरान अपने छोटे भाई की मौत शेक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ डाइविंग में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने के लिए डेडिकेट कर देता है। शेक ये डिसाइड करता है कि वो अपना करियर केव डाइविंग में बनाएगा, जिसका पहला एक्सपीरियंस उन्होंने 16 साल की उम्र में लिया था। लेकिन आखिर ये केव डाइविंग होता क्या है? तो देखो, जिस तरह से जमीन पर केव्स होती है ना, वैसे ही अंडर वाटर भी केव्स होती है जिनमें ऑब्वियसली पानी भरा हुआ होता है। इन वाटर फिल्ड अंडर वाटर केव्स में डाइव करना और उन्हें एक्सप्लोर करना ही केव डाइविंग कहलाता है, जो
जो बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट होता है। लेकिन शेक इतनी केव्स में डाइव करता है कि वो इस एरिया में एक्सपर्ट की पोजीशन पर आ जाता है। अब ये बात हम इसी फैक्ट से समझ सकते हैं कि 23 साल की उम्र तक शेक एक्सली 1000 केव डाइव्स कर चुका था और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला इंसान था। अब समझते हैं कि आखिर केव डाइविंग इतनी खतरनाक होती क्यों है। तो दोस्तों देखो, अंडर वाटर डाइविंग में आने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम तो है एक्सट्रीम वाटर प्रेशर। देखो, जैसे जैसे हम पानी में गहराई पर जाते हैं ना, हमारे ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, जो एक लेवल के बाद कई चीजों को क्रश कर सकता है, इवन इंसान को भी। और इतना ही नहीं, नाइट्रोजन नार्कोसिस और डीकम्प्रेशन सिकनेस को भी झेलना होता है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में पानी के अंदर एयर काफी डेंस होती है, जिस कारण से यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा भी कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में डाइवर की ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने ड्रिंक किया हुआ है। इससे बचने के लिए डाइवर्स ऐसे स्पेशल एयर मिक्सचर को इनहेल करते हैं जिसमें लेस नाइट्रोजन होती है। लेकिन अगर कोई डाइवर नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार हो जाता है ना, तो पानी के कई 100 फीट नीचे वो बेहोश हो सकता है और उसकी मौत भी पॉसिबल है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शेक एक्सली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग था और नाइट्रोजन नार्कोसिस के अगेंस्ट उनका रेजिस्टेंस भी दूसरों से कहीं ज्यादा था। इसको हम साल 1970 में हुए कंपटीशन के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जहां 2 डाइवर्स 400 फीट की डाइव का रिकॉर्ड बनाने का अटेम्प्ट करने जा रहे थे और शेक को उनकी सेफ्टी में लगाया गया था। अब होता यूं है कि दोनों डाइवर्स रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में काफी गहरे चले जाते हैं और नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार होकर बेहोश हो जाते हैं। इन डाइवर्स को बचाने के लिए शेक सॉल्टी वाटर के अंदर 465 फीट की डाइव लगाते हैं। हालांकि यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है जैसा एडवर्ड के साथ हुआ था। शेक एक लिमिट तक तो नीचे जाते हैं, पर इन दोनों की बॉडी कुछ ज्यादा ही नीचे चली जाती है और इन दोनों की मौत हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैजिक एक्सीडेंट, यहाँ हमें देखने को मिलता है शेक का अंडर वाटर रेजिस्टेंस दूसरे डाइवर्स से कहीं ज्यादा था। शेक एक्चुअली हिस्ट्री के पहले इंसान थे जिन्होंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में 800 फीट की गहराई तक डाइव किया था। अब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये समझने के लिए जान लो कि आज तक महज 35 लोग ही ऐसा कर सके हैं। यहाँ तक कि शेक ने अपने करियर में कभी भी डीकम्प्रेशन सिकनेस का सामना नहीं किया था। अब देखो, जैसे आप किसी सोडा कैन को जल्दी जल्दी खोलते हो ना, तो उसमें बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। ऐसे ही जब एक डाइवर पानी में काफी गहराई पर रहने के बाद जब तेजी से ऊपर आने की कोशिश करता है, तो प्रेशर अचानक से ड्रॉप होता है और डाइवर के ब्लड में बबल्स बनने लगते हैं। इसे ही डीकम्प्रेशन सिकनेस कहा जाता है, जो डाइवर को वीक कर देता है और कई बार वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन के ऑपोजिट शेक एक्चुअली पर इन चीजों का कोई भी खास असर नहीं पड़ता था। यही कारण था कि साल 1994 तक उनके नाम 881 फीट गहराई तक डाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब दोस्तों, होता कुछ ऐसा है ना कि जिम बॉर्डेन, जो शेक के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो खुद एक एक्सपर्ट डाइवर भी थे, वो शेक से कहते हैं कि उन्हें एक ऐसे केव के बारे में पता चला है जो शायद दुनिया की सबसे गहरी केव है। जिम मैक्सिको की एल्डामा म्युनिसिपैलिटी में स्थित जैकेटैन की बात कर रहे थे, जो रियलिटी में एक केव नहीं बल्कि एक सिंक होल था। अब देखो, जैसे केव में काफी सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, जैकेटैन वैसा नहीं था। ये 1112 फीट का एक गड्ढा कहा जा सकता है जिसमें पानी भरा हुआ था। ना जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, उस समय जिम को सिर्फ लगता था कि ये दुनिया का डीपेस्ट सिंक होल है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऑल्सो क्योंकि उस समय तक जैकेटैन की एग्जैक्ट डेप्थ मेजर नहीं हुई थी, तो जिम को अंदाजा था कि ये करीब 1000 फीट ही गहरा होगा। खैर, जब ये दोनों जैकेटैन को पहली बार देखने जाते हैं तो इनकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि उन्हें ये डाइव करने की बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन लग रही होती है। जिम और शेक दोनों ही 1000 फीट यानी कि 339 मीटर्स गहरे इस सिंक होल के बॉटम तक डाइव करना चाहते थे, जिससे कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। पर यहाँ आपको ये समझना होगा कि भाई ये कप ऑफ टी नहीं था कि उठाया और पी लिया। इस कप को जीतने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया को हराना था। कहने का मतलब है कि 1000 फीट तक डाइव करना ना कोई आसान बात नहीं थी कि वो उसी समय डाइव करके इसे अचीव कर लेते। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी, जिस पर कई दिन खर्च किए जाते हैं। जिम और शेक अपनी टीम को रेडी करते हैं, जो उन्हें इस डाइव में सपोर्ट करने वाले थे। इस टीम में जिम की वाइफ कैरन हॉल, शेक की एक्स वाइफ मैरी एलन एकोफ और एन क्रिस्टोविक नाम की एक डॉक्टर भी थी। अब देखो, ऐसा नहीं था कि ये लोग फैमिली के थे तो इन्हें टीम में शामिल कर दिया गया था, बल्कि ये सभी लोग ना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डाइवर्स थे। ये सभी लोग जैकेटन के पास जाते हैं और वहाँ के सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। जैकेटन सिंक होल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे, जिनके बीच से डाइविंग कर पाना इम्पॉसिबल था।
तब ये दोनों डाइवर्स डिसाइड करते हैं कि वो जैकेटन में पास में मौजूद एक स्ट्रीम से एंटर करेंगे जो 181 मीटर्स लंबी थी और जैकेटन से डायरेक्टली कनेक्ट होती थी। अब बारी थी डाइव की पूरी कैलकुलेशन करने की। जैकेटन का डिटेल एनालिसिस करने के बाद एस्टीमेट लगाया जाता है कि इसमें बॉटम तक पहुंचने में उन्हें 11 से 12 मिनट्स लग जाने वाले हैं, यानी ये करीब 30 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से डाइव करने वाले थे। इन दोनों का गोल सिर्फ जैकेटन के बॉटम को टच करके वापस लौटना था, क्योंकि वहां पर कुछ सेकंड्स रुकना भी डेडली हो सकता था। और भाई वापस ऊपर तक आने में करीब 10 घंटे का समय लग सकता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर डाइवर जल्दी पानी से बाहर आने की कोशिश करता है तो उसे डीकम्प्रेशन सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने ना ऊपर से लेकर नीचे तक 2 रोपवेज एस्टैब्लिश किए थे, जिससे वो खो ना जाए और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। इन्होंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नियॉन की अलग अलग क्वांटिटीज के साथ एयर के मिक्सचर क्रिएट किए हुए थे, जिनकी जरूरत उन्हें जैकेटन के अंदर अलग अलग हाइट्स पर पड़ने वाली थी। ये दोनों अपने साथ 30 एयर सिलेंडर्स ले जाने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सफर काफी लंबा था। खैर पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि 6 अप्रैल 1994 को ये दोनों जैकेटन सिंक होल में डाइव करेंगे। नाउ फाइनली वो दिन आता है जब ये दोनों डाइव करने वाले थे और ये अपने प्लान्ड टाइम पर डाइव भी करते हैं। पर जैकेटन सिंक होल की गहराई में जाकर उन्हें ये समझ में आता है कि ये सफर 12 मिनट से तो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। हालांकि देखो, ये दोनों डाइवर्स के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं थी, क्योंकि दोनों अपने करियर में ऐसी प्रॉब्लम्स कईयों बार फेस कर चुके थे। पर जब जिम बॉर्डन करीब 750 फीट की गहराई तक पहुंचते हैं ना, तब उन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। 900 फीट की गहराई तक पहुंचने पर उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली ये दिक्कत उनके द्वारा ज्यादा एयर कंज्यूम करने के कारण हो रहा है। अब ऐसे में वो कुछ पल रुककर अपने इक्विपमेंट को फिक्स करने लग जाते हैं कि तभी उनकी नजर शेक के रोप वे पर जाती है और उन्हें शक होता है कि शायद वहां कुछ तो गड़बड़ है। ये देखकर जिम लिटरली घबरा जाते हैं और उनकी सांसें तेज चलने लगती है। हालांकि देखो, जिम बॉर्डन पानी में इतनी गहराई पर रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते थे और इतनी गहराई पर अंधेरा भी इतना ज्यादा था कि वो शेक को देख ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपना सफर कंटिन्यू करना ही सही समझा और वो करीब 282 मीटर्स की डेप्थ तक जाने में कामयाब हुए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। पर तभी जिम को सरफेस से सिग्नल आता है कि शेक मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के डाइव करने के 15 मिनट्स बाद सरफेस पर मौजूद इनकी टीम नोटिस करती है कि शेक की रोप वे साइड से बबल्स नजर नहीं आ रही है, यानी उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया है। शेक की एक्स वाइफ मैरी एलन तुरंत पानी में डाइव लगाती है और शेक को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन शेक कहीं पर नहीं मिलता। पूरी टीम मिलकर घंटों तक वहां शेक की तलाश करती है, पर उन्हें सक्सेस हाथ नहीं लगती। फाइनली 3 दिन बाद जाकर जैकेटन सिंक होल से शेक की बॉडी रिकवर की जाती है, जो ऑब्वियसली अब मर चुके थे। ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि शेक एक्चुअली करीब 268 मीटर्स की गहराई पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर वो अनकॉन्शियस फील करने लगते हैं और सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें ये समझ में आ चुका था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। इसीलिए वो खुद को रोपवे से अटैच कर लेते हैं, जिससे उनकी टीम को उनकी बॉडी फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है ना कि वो तो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड डाइवर थे, जिसके नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे। उनके साथ अचानक ऐसा क्या हो सकता है? वेल, इसका रीजन ना HPNS को माना जाता है। HPNS यानी कि हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसका सामना डाइवर्स को तब करना पड़ता है जब वो 500 फीट से ज्यादा गहराई पर डाइव करते हैं और उनके एयर मिक्सचर में हीलियम की प्रेजेंस होती है। अब सबसे पहले तो आपका सवाल होगा कि भाई डाइवर्स एयर में हीलियम मिलाते ही क्यों हैं? तो देखो, इसका रीजन है नाइट्रोजन नार्कोसिस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया है। एयर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में हीलियम मिक्स करने से नाइट्रोजन नार्कोसिस का खतरा ऑलमोस्ट एंड हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम HPNS का खतरा बढ़ जाता है। इतनी ज्यादा गहराई पर हमारा नर्वस सिस्टम हीलियम की प्रेजेंस में अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। बॉडी कांपने लगती है और मसल्स कोऑर्डिनेशन खो देती है। ये कंडीशन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बुरी तरह से अफेक्ट करती है, जिससे बचने का बेस्ट तरीका है पानी में और नीचे जाने की सोच को लगाम देना। नाइट्रोजन नार्कोसिस और डीकम्प्रेशन सिकनेस की तरह HPNS भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसका असर कितना ज्यादा या कम होगा, ये एक इंसान की फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है। पर सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि अगर शेक एक्सली जैसे एक्सपीरियंस डाइवर में ये एबिलिटी जरूर होगी, तभी तो उन्होंने 29 साल लंबे अपने करियर में 4000 से ज्यादा केव डाइव्स की थी।
लेकिन देखो, धोनी अगर आईपीएल खेले हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उनसे 2011 वाली आइकॉनिक परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी। एज के साथ साथ इंसान की परफॉर्मेंस में भी शार्प डाउनफॉल आता ही है, जो हमें शेक एक्सली के केस में भी देखने को मिला। देखो, जब एक्सले ने जैकेटन सिंक होल में डाइव लगाई ना, तब वो 45 साल के थे और उनकी एज के कारण ही एचपीएनएस ने उनकी जान ले ली। अब देखो, ऐसा भी नहीं था कि शेक को इसके बारे में कोई अंदाजा ना हो। इसके ठीक 1 साल पहले 1993 में शेक ने साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न केप प्रोविंस में स्थित बुशमैन्स होल में डाइव लगाई थी, जिस दौरान करीब 228 मीटर्स यानी 750 फीट की गहराई पर पहुंचते ही शेक एक्सली को सीवियर एचपीएनएस का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो तुरंत ही डेंजर को भांप लेते हैं और ऊपर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। एक्सले उस दिन मौत के मुंह से बाहर निकल जाते हैं, पर शुक्र ये था कि वो जिंदा वापस लौटते हैं। लेकिन जैकेटन सिंक होल में उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और एक महान डाइवर की जिंदगी का अंत हो गया। पर दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा होगा, वो ये कि आखिर ये डाइवर्स अपनी लाइफ में रिस्क लेकर इतनी गहराई पर डाइव लगाते ही क्यों हैं? वेल, इसका एक रीजन तो ऑब्वियसली थ्रिल और एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने का होता है। खतरा तो स्काई डाइविंग में भी होता है और कई लोगों की इससे भी मौत हो चुकी है, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि उन्हें वो थ्रिल एक्सपीरियंस करना होता है। पर दोस्तों, इसका दूसरा रीजन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जमीन के अंदर मौजूद इन केव्स और सिंक होल्स में ऐसे एनवायरमेंट्स होते हैं जहाँ इंसान पहले कभी नहीं गया होता है। यहाँ जाकर हमें धरती के फॉर्मेशन के हिस्ट्री के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारी धरती पर चल रही कई प्रोसेसेस एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। एग्जाम्पल के लिए, लाइमस्टोन केव्स को एक्सप्लोर करने के बाद जाकर रिसर्चर्स को कास्ट फॉर्मेशन के बारे में पता चला था। ये बेसिकली ऐसे लैंडस्केप्स होते हैं जो मार्बल, जिप्सम और लाइमस्टोन जैसे रॉक्स में पानी भरने के कारण उनके इरोजन से फॉर्म होते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स से पानी में डूबी इन केव्स के अंदर स्टैलगामाइट्स और स्टैलेक्साइट्स होते हैं, जिनमें कई आइसोटोप्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर एंशिएंट क्लाइमेट्स के रिकॉर्ड छिपे हुए होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी धरती का क्लाइमेट कैसा हुआ करता था। अब ऐसी केव्स और सिंक होल्स कई बार विशाल एक्वीफायर से भी कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें आप अंडरग्राउंड नेचुरल वाटर टैंक्स के तौर पर इमेजिन कर सकते हो। ये ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं और ऐसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके हम धरती पर कई जगहों पर ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी को खत्म कर सकते हैं। इन अंडर वाटर केव्स में साइंटिस्ट को कई एक्सटिंक्ट स्पीसीज के फॉसिल्स में मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में हमारी धरती पर कई ऐसे जीव रहा करते थे और कब यहाँ पर एक्सटिंक्शन इवेंट्स ने दस्तक दी है। एग्जाम्पल के लिए, मैक्सिको के ही युकाटान पेनिनसुला में मौजूद होयो नेग्रो अंडर वाटर केव में 13,000 साल पुराना एक टीनेज गर्ल का स्केलेटन मिला था, जिसका नाम नाइना रखा गया था। ये आज तक का हमें मिला सबसे पुराना मोस्ट इंटैक्ट ह्यूमन स्केलेटन है, जो साइंटिफिक स्टडीज के लिए रिवोल्यूशनरी साबित हो रहा है। ऐसी केव्स की स्टडी करके हमें एक पर्टिकुलर एरिया में फ्यूचर अर्थक्वेक्स के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन इसका एक यूज केस ऐसा भी है जो इंसानों के फ्यूचर को सिक्योर करने वाला है। अब दोस्तों, अगर जैकेटन सिंक होल की बात करें तो फिलहाल नासा इसका इस्तेमाल अपने डेप्थ एक्स प्रोजेक्ट के लिए भी कर रही है। डेप्थ एक्स यानी डीप फ्रीटिक थर्मल एक्सप्लोरर, ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसे नासा ने स्टोन एरोस्पेस नाम की कंपनी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। ये जैकेटन सिंक होल की डेप्थ तक जाकर वहां के वाटर और वॉल कोर की सैंपल्स लेकर आया था। साथ ही साथ इसने पूरे सिंक होल की 3D मैपिंग भी की थी। लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। ऐसे मिशंस को परफॉर्म करने के पीछे नासा का गोल एक ऐसा ऑटोनोमस व्हीकल तैयार करने का है जो फ्यूचर में जुपिटर के मून यूरोपा के ओशंस को एक्सप्लोर कर सके। हमारे एक पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है कि नासा किस तरह धरती के ओशंस को एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे कि हम इसमें छिपे राज को जान पाए और जिसकी मदद से हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे ओशन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर पाए। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप कभी अपनी लाइफ में ऐसी अंडर वाटर केव्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे एक लड़का नट्टी पुट्टी केव के अंदर फंस जाता है और फिर कैसे उसके लिए रेस्क्यू मिशन चलाए जाते हैं, पर क्या वो आखिर तक बच पाता है, आखिर क्या होता है उसके साथ, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।